एक्सप्लेन की एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग और नॉलेजेबल होने जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैथ्स में आप सिंबल लिखते हो कौन कौन सी मेजर गलतियाँ करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सकें। बगैर ताख़ीर के वीडियो की तरफ चलते हैं। Let's go. शुरू करते हैं हमने पहले सिंबल से। जी, आज का सिंबल नंबर 1 है इक्वल का साइन। इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन दोनों में लिखते वक्त ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसा कि लिखते हैं 2 + 2 = 5। अब गलती क्या करते हैं कि ये साइन लिख देते हैं, हालांकि ये साइन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ में आता है और ये तकरीबन 100% एक्यूरेट वैल्यूज़ में आता है इक्वल का साइन। ये जो नियर इक्वल का साइन, नियरली इक्वल का साइन आता है, ये इक्वेशंस में आता है और ऐसी वैल्यूज़ में जिनमें हम पक्के श्योर नहीं होते। इसको इस्तेमाल कब करना है? ये जैसे कि पाई की वैल्यू लिखते वक्त तो हम लिखेंगे पाई नियरली इक्वल टू 3.14 होंगे। इसके बाद 1/6 और मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसकी होती हैं, इसलिए हम इसमें नियरली इक्वल का साइन लगाते हैं कि हो सकते हैं कि बराबर अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है। तो क्योंकि इसमें हम श्योर नहीं होते, इसलिए यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने ये लिखते हो कि गलती नहीं करनी। ओके, सेकंड सिंबल है आपका ये मल्टीप्लाई का साइन और दूसरा डॉट का साइन। यकीनन ये भी मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है कि ये जो क्रॉस का साइन है ये आपके कांस्टेंट नंबर्स और नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 2 × 2 = 4। इसी तरह ये जो डॉट है ये वेरिएबल्स या फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझ लें कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ के जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी तकाज़ा करें। इंशाल्लाह अगले वीक से हम फ़िज़िक्स की भी क्लासेस कुछ शुरू करेंगे, तो उनमें भी आपको आहिस्ता बताएंगे। अच्छा जी, बात यहाँ पे हो रही थी कि जैसे ये होता है लेट एक वेक्टर है ए, वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट है, कुछ भी आंसर हो सकता है। अच्छा, एक मज़े की आपको बात बताता हूँ, ये एक फन फैक्ट है। अलजबरा में ना हम मल्टीप्लाई को ए बी लिख भी लेते हैं, मतलब इसका ए बी का मतलब है ए क्रॉस बी, मतलब ए कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी कौन सा नंबर हो सकता है। ये था मल्टीप्लाई का। बढ़ते हैं अपने सिंबल नंबर 3 की जानिब। इसको ज़रा नोट डाउन कर लें और इन गलतियों को ध्यान रखें कि इंशाल्लाह आइंदा नहीं होंगी। बढ़ते हैं अपने सिंबल नंबर 3 की जानिब। ये सिंबल नंबर 3 है, एक तो ये साइन इस्तेमाल होता है और एक ये साइन। इसका भी वही मल्टीप्लाई वाला रोल है कि ये जो डिवाइड का ये वाला साइन है ना, ये नंबर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे 2 / 2 1। और ये जो बैकस्लैश है ना, इसे कहते हैं बैकस्लैश, ये भी डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वाला किस में इस्तेमाल होता है? ये होता है फ्रैक्शंस में। जैसे आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में जैसे वो क्या नहीं था उनको डिवाइड फ्रैक्शंस को आपस में, वैसे ये है कि 2/3 या 2/2 ये फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए। ऐसे ही इनको जैसे आंसर नहीं नरवानी है। अच्छा, तो ये याद रखें कि जो ये वाला डिवाइड का साइन है ये इस्तेमाल होता है कांस्टेंट नंबर्स के लिए, और ये वाला जो होता है ये फ्रैक्शंस के लिए। इसमें आपने गलती नहीं करनी। कई लोग इसमें ये लिखते हो, अब कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है ये कभी भी ऐसे ना लिखें 2 / 2/2, ये फिर कंफ्यूज हो जाता है ना।
इसकी जगह ना आप पैरेंथेसिस यूज़ करें, मतलब कि ऐसे कर लें, ऐसे आसान होगा। ओके, यकीनन आपको समझ आ गई हो। जौन सा भी इनमें आपको पहले नहीं पता था और मुश्किल लगता था कमेंट करके ज़रा बताएँ। और आपने आज को देखा मैंने नाखून काट लिए। चलें सिंबल नंबर 4 की जानी पड़ते हैं जी। अब बारी है हमारे सिंबल नंबर 4 की के ये देखें, इनमें फ़र्क हम देखेंगे कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस का। अच्छा जी, कर्ली ब्रेसेस ये याद रखें, कर्ली ब्रेसेस हम के अंदर हमेशा ये पैरेंथेसिस होती है। इनका सीक्वेंस ये है कि पहले स्क्वायर ब्रेसेस आती हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर पैरेंथेसिस। इनका ऑर्डर है, पहले ये फिर ये फिर ये। ओके, अच्छा जी, हम पैरेंथेसिस को देखते हैं। जैसे कि ये है, फिर अंदर 2 + 3 × 5। अब इसमें यकीनन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बारी उसके बाद बारी आ जाती है कर्ली ब्रेसेस की। हम कभी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये देखिए इसके अंदर ऐसे 2 + ये गलत है। रॉन्ग है जी। अच्छा, ये गलत है, मैं आपको बता रहा था, ये रॉन्ग है। इनको करते वक्त ना ऑर्डर का ध्यान लाजमी रखा करें। ओके जी। यहाँ तक का सिंपल खुलासा यह था कि इक्वल और नियरली इक्वल में ये याद रखना है कि इक्वल का साइन एग्जैक्ट नंबर्स के लिए आता है, ऑर्डर जो नियरली इक्वल का था ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के लिए आता है, और क्रॉस ये हमेशा नंबर्स में, और डॉट का ये वेरिएबल्स और वेक्टर्स में के लिए यूज़ होता है। जैसे इसकी मिसाल हमने ये दी, और वैसी बात ये थी कि ए बी इकट्ठे लिखें तो इसका मतलब ए क्रॉस बी होता है। इस तरह डिवाइड में ये डिवाइड हमेशा नंबर्स में इस्तेमाल होता है, और ये फ्रैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें था कि पैरेंथेसिस जिन्हें कहते हैं, और ये इनका ऑर्डर मैंने आपको ये बताया, ये सिंबल था। अच्छा जी, बढ़ते हैं आप तरतीब के साथ अपनी सिंबल नंबर 5 की जानिब। अच्छा, इसका कर्ली ब्रेसेस का ये भी याद रखें कि ये सेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। सेट्स का आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ओके, और कर्ली ब्रेसेस ये ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है और ये सेट्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, बढ़ते हैं इसके साथ अपनी सिंबल नंबर 5 की तरफ। सॉरी। अच्छा जी, नॉट इक्वल, जैसा कि 2 + 2 नॉट इक्वल नंबर थी। अच्छा, कुछ हज़रात ना ये इक्वल आइडेंटिकल का भी साइन इस्तेमाल करता है। इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इस्तेमाल होता है। ये हमेशा इस्तेमाल होता है आइडेंटिकल इक्वेशंस के लिए। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा = 1। ये एक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इंशाल्लाह चंद दिनों में हम ट्रिग्नोमेट्रिक को भी कंटिन्यू करेंगे। इसे कहते हैं आइडेंटिकल इक्वेशन। तो ये इनमें इस्तेमाल होता है। इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, ये ख़ास ऐसी इक्वेशन के लिए अगर है आइडेंटिकल इक्वेशंस, ये जो कि मतलब और बनात और इनको साइड करती हैं। ओके जी, ये थे आज के ऐसे 5 मशहूर सिंबल्स के जिनमें हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट सिंपल सी है डेली की ऐसी कि आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। 1K तक मुझे पहुंचने में जल्दी से मेरी मदद करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि Goodbye. वबरकातुहू। Thank you. What's this?